नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग समीकरण है। सीटों को लेकर दावा है, विपक्ष को लेकर दावा है, गठबंधन में अलग अलग दावे हैं। ऐसे ही आज एक दावे पे चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। हमारे साथी गौरव हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सीटों को लेकर किचकिच सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं है। हम इंडिया गठबंधन को इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि हमेशा सीट बंटवारे में जब भी किचकिच की बात आती है तो सबसे पहला नाम इंडिया गठबंधन का आता है। सभी के लाख दावे होते हैं और सीटें होती है कम। लेकिन इस बार एनडीए में भी समीकरण कुछ आसान नहीं है और इसके पीछे की वजह है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जो एनडीए के लिए सिर दर्द बन रहा है। अभी अगर चिराग रुकते हैं तो चिराग के पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो एनडीए के लिए संकट खड़ी कर देती है। ऐसा ही एक बयान सीट बंटवारे को लेकर आया है। सीट बंटवारे को लेकर चिराग की पार्टी का दावा है कि कम से कम उन्हें 43 से 135 सीटों के बीच का कोई गणित बैठाया जाए जिस पर वो चुनाव लड़ें। इसके पीछे उनका तर्क है। 2015 में जब हम चुनाव लड़े तो 43 सीटों पर चुनाव लड़े। 2020 में जब हम चुनाव लड़े तो 135 सीट पर चुनाव लड़े। अब इन दावों के बीच जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि एनडीए में किसे कितनी सीट मिले, क्योंकि थोड़े छोटे प्लेयर्स भी हैं जिन्हें एडजस्ट करना है। अगर चिराग इतनी ज़्यादा सीटें मांगेंगे तो ये मुश्किल होने वाली है। मुश्किल नीतीश कुमार के लिए, मुश्किल अमित शाह के लिए, मुश्किल बड़े नेताओं के लिए कि आखिर वो चिराग को सेट कैसे करें। चिराग को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बार का बिहार का चुनावी समीकरण बड़ा अलग है। हम गौरव से जानेंगे कि इस बार के चुनावी समीकरण में जो चिराग का दावा है गौरव, वो एनडीए के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है। देखिए समीर, सबसे पहले हम लोग गौर फरमाएंगे पोजीशन पे। पिछले बार जब एनडीए की ओर से चुनाव लड़ा गया था तो वो गठबंधन से बाहर होकर लड़े थे। 135 सीटों पे उन्होंने अपना किस्मत आजमाया था। इस बार का सीन जो पिछले दिनों तक में जो भी बयानबाजी हुई है उसमें हमें दो चीज़ सुनने को मिल रहा है। या तो गठबंधन के साथ लड़ते हैं या फिर गठबंधन से अलग होकर निर्दलीय लड़ते हैं। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो चिराग पासवान का ये कहना, उन्होंने कई मंचों से, गया में भी जब उनका कार्यक्रम था तो गया जी से उन्होंने कहा था कि चिराग की पार्टी बिहार के सभी 243 यानी कि 243 सीटों पर लड़ने वाली है। इसके अलावा अब आते हैं, अगर गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस बार महत्वाकांक्षाएं हर पार्टी की भारी लग रही हैं और सबकी महत्वाकांक्षा निकलकर सामने आ रही है। चिराग जो कि कह रहे हैं कि पिछले बार उन्होंने 135 सीट पर लड़ा था, उसके पहले का जब वो उदाहरण दे रहे हैं कि जब गठबंधन के साथ 2015 में उन्होंने लड़ा था तो 43 सीटों पर लड़ा था। इस बार वो एक बीच का आंकड़ा ढूंढ रहे हैं। अब अगर हम लोग बीच का कोई एक आंकड़ा भी बिठा लेते हैं, हमें नहीं लगता है कि 90 से कम कुछ होगा, 90 के अराउंड तक में। आपको जब याद होगा कि बीच में इधर मुकेश सहनी की पार्टी ने, वीआईपी ने जब कहा था कि वो 60 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में थोड़ी खलबली मच गई थी। अब चिराग पासवान 90 सीट के आसपास अगर मांगते हैं कि 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर थोड़ा सा ये टेंशन की बात आ जाएगी, क्योंकि एनडीए को अभी अपने अंदर में बहुत से दलों को एडजस्ट करना है। कुछ दिन पहले का आपको याद होगा कि सुभाषपा के भी प्रमुख ओपी राजभर आए थे पटना, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सुभाषपा की सरकार कहें तो वो योगी कैबिनेट का हिस्सा है, लेकिन पटना जब वो आए थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान करा था कि वो लड़ेंगे। अगर उन्हें गठबंधन में उनका रेस्पेक्टेड पोजीशन नहीं मिलता है तो फिर वो सभी 243 सीटों पर वो भी अकेले, यानी कि अभी तक में दो ऐसे दल हैं जिन्होंने घोषणा कर दी है। पहले सुभाषपा ने घोषणा की थी और फिर चिराग पासवान ने भी उससे पहले इस बात को कह दिया था गया जी के मंच से कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने में समर्थ है। अब दूसरी जब आप एक एंगल इसमें ये देखते हैं कि क्यों भाई ऐसा हो रहा है, इस बार चिराग के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं। पिछले बार भी थे लेकिन इस बार चिराग के तेवर इतने तल्ख क्यों हैं, जबकि उनका एक मन चाह रहा है कि वो गठबंधन में रहें, लेकिन फिर दूसरी ओर वो अपनी डोमिनेंसी साबित करने के लिए भी पूरी तरीके से आतुर दिख रहे हैं। आप माने ना माने, कहीं ना कहीं ये निशाना उनका सिर्फ बीजेपी पर नहीं है बल्कि एनडीए के किसी अन्य घटक दल या फिर किसी अन्य बड़े नेता की तरफ उनका इशारा जा रहा है।
कि इस बार महत्वाकांक्षाएं चिराग की कुछ और ढूंढ रही हैं। इसके पीछे का एक और कारण जो मुझे लग रहा है गौरव, वो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का प्रदर्शन 100% स्ट्राइक रेट रहा। कौन सी सीटें, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली, सभी 5 सीटों पे उन्हें जीत मिली। 100% का स्ट्राइक रेट रहा। बिल्कुल। तो अब इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि वैशाली का इलाका हो गया, समस्तीपुर का हो गया, जमुई का हो गया, हाजीपुर का हो गया, ये सब इलाकों में उनकी पकड़ तगड़ी है, उनकी पार्टी अपना जनाधार रखती है। क्या इसी बात को फैक्टर बनाते हुए चिराग का ये कॉन्फिडेंस है कि वो अगर इन्हीं इलाकों में से जो 90 सीट मान लीजिए अगर वो ढूंढेंगे या फिर इसके आसपास का कोई भी सीट वो ढूंढते हैं, तो इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों के आसपास का वो सीट को पकड़ेंगे, जिसमें कि उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी का जनाधार अच्छा है और वो कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए कि वो इन सीटों को अपने पाले में ले लेंगे। चलिए, मेरे पास कुछ और नाम हैं जिन नामों पर मैं बात करना चाहूँगा। क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम जो है सो खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि चिराग के कुछ बड़े करीबी नेताओं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि चिराग के कुछ बड़े करीब नेता हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, हुलास पांडे हैं, संजय पासवान है, संजय सिंह है, रईस खान है, अयूब खान है, अरविंद सिंह है, अशोक सिंह है। इसके अलावा 2 और लोगों का नाम आ रहा है कि उनको उनके पसंदीदा सीट से टिकट मिल जाए, इसलिए चिराग ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चिराग भी जानते हैं कि 90 और 137 सीट तो एनडीए में नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतनी सारे दल हैं, सबको अगर दिया जाए तो फिर बीजेपी और जेडीयू जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो चिराग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम प्रेशर बना के जो उनके पसंदीदा लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनको उनका पसंदीदा सीट मिल जाए। देखिए समीर, एक बात अगर गौर किया जाए चिराग पासवान के बयानों के बीच में, जिन जिन लोगों के लिए वो फील्डिंग कर रहे हैं, चिराग पासवान इलाके के लिए ज़्यादा अभी अपना पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है वो कर रहे हैं। उन्हें पैन बिहार से चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहां तक संभावना ये है कि चुनाव के अंत तक भी, जब चुनाव का फैसला हो जाएगा, बिगुल बज जाएगी चुनावी घंटी, तो उस तक में भी जहां तक संभावना यही है कि ये लड़ेंगे गठबंधन के साथ ही। इनका प्रेशर पॉलिटिक्स अभी चल रहा है इसलिए क्योंकि ये इलाकों को स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं कि जहाँ इनका जनाधार मजबूत है, जहाँ से इन्हें संभावनाएँ हैं इनकी जीत की। अब वो गोपालगंज जाके लड़ने में या फिर सासाराम या फिर आरा, शाहबाद वाले इलाके में लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। एक चीज़ ये भी तो चिराग को कहीं इस बात का तो डर नहीं है, जो पिछली बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हुआ था कि जो जितनी बीजेपी की सेफ सीटें हैं वो दे के संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज आया कांग्रेस का वो बहुत कम आया। तो कहीं उन्हें इस बार इस चीज़ का डर तो नहीं है कि एनडीए उनके साथ ये कर दे? देखिए, एक बात के लिए तो चिराग पासवान कॉन्फिडेंट है कि केंद्र में उनका जो सहयोग है उसकी कद्र है। जी बिल्कुल, इस बात को मानते हैं। जब से पशुपति पारस यहाँ इस दल से, एनडीए से साइड हुए हैं, तो फिर अभी एक होड़ लगी हुई है एनडीए में भी। 2 बड़े दल है जो खुद को दलित समुदाय से जोड़ते हैं। पहला हो गया ये लोजपा रामविलास और दूसरा ये हम पार्टी हो गई। तो इन दोनों के बीच में एक जो दलितों का चेहरा बनने के लिए जो होड़ लगी हुई है, एक कंपटीशन तो चिराग पासवान यहाँ पे फेस कर रहे हैं। और जहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ कि ये थोड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के कंपेयर में। लेकिन फिर भी जो एक बात होती है कि माने या ना माने या फिर पार्टी का सिरदर्द इन्हें बनना मंजूर नहीं है। ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा नेगोशिएशन हो और उस नेगोशिएशन में काफ़ी हद तक बॉल इनके पाले में आए। अब देखना दिलचस्प होगा बिहार विधानसभा चुनाव में कभी राजनीति के सबसे अच्छे मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी, उनके सुपुत्र चिराग पासवान कितना अच्छा प्रिडिक्शन कर पाते हैं और अपने पाले में जो गेंद है वह कितनी देर तक रख पाते हैं और कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ पाते हैं। जब हम कितनी संख्या की बात करते हैं तो इसमें हम ये बात और भी जोड़ देना चाहते हैं कि कितनी अपनी मनपसंद सीटों पे चुनाव लड़ पाते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए मुझे और गौरव को दीजिए इजाज़त। जब हम फिर आपसे जुड़ेंगे तो बिहार की सियासत से जुड़े किसी अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे और चुनावी रुख क्या है यह आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।